हाँ दोस्तों, यदि आप भी बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस होने वाली हैं और अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा। हाँ, मैथ स्पेशल मैथ का सॉल्व करवाया जा रहा है, तो मैथ के जितने भी क्वेश्चन हैं आप सॉल्व कीजिए। जैसे कि हम आपको बता दें, हम अग्रवाल मॉडिफाइड अनसॉल्व, ठीक है, अग्रवाल की अनसॉल्व सॉल्व करवा रहे हैं और आप भी हमारे साथ सॉल्व कीजिए। तो चलिए हम अनसॉल्व को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सेट नंबर फर्स्ट देखते हैं, 2017, ठीक है, 2017 का सेट है। इसको हम सॉल्व करेंगे कैसे 2017 में क्वेश्चन आए थे और किस प्रकार से हमारे 2025 में क्वेश्चन आने वाले हैं। तो जो 2025 में जिस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे, सिर्फ अनसॉल्व में सिर्फ वही क्वेश्चन है और उन्हीं क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देख सकते हो अग्रवाल मॉडिफाइड बुक है, ठीक है, ये अनसॉल्व लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए हमारे साथ, ठीक है। प्रैक्टिस हम करवा के छोड़ेंगे और आप करके छोड़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं समीकरण। क्वेश्चन देखते हैं, वो क्या है, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है, सॉरी बहुविकल्पीय क्वेश्चन है। बहुविकल्पीय क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, इसमें 1 मार्क्स फिक्स रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट समीकरण दिया गया है 4 + 5x + 2x²। समीकरण दे रखा है 4 + 5x + 2x²। बोर्ड से आप क्वेश्चन को रीड कीजिए और क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले समझिए। इसमें कह रहा है कि एक परिमेय और बराबर, ठीक है। इसमें सबसे पहले हमें बताना है कि इनके मूल जो होंगे वो कैसे होंगे, परिमेय होंगे या वास्तविक होंगे या परिमेय और असमान होंगे, ठीक है। परिमेय होगा या अपरिमेय होगा, ये दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए है परिमेय और बराबर, बी है क्या, परिमेय और असमान, सी क्या है, अपरिमेय, और डी क्या है, वास्तविक नहीं है। तो सबसे पहले देखिए, ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहला काम हम करते हैं, विविधकर निकालते हैं। विविधकर डी इज इक्वल टू क्या होता है, b² - 4ac। विविधकर ज्ञात करेंगे सर्वप्रथम। अब विविधकर ज्ञात करके हमें बताना है कि मूल कैसा होगा, वास्तविक होगा या काल्पनिक होगा। तो विविधकर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले ए, बी और सी का वैल्यू लिखते हैं। और ये कहाँ मिलेगा, इससे हमें कंपेयर करने पर, और कंपेयर करने वाला जो इक्वेशन होगा वो क्या हो जाएगा, x² + bx + c। तो इनका जब कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, b की वैल्यू कितना हो जाएगी, 5 हो जाएगी, c की वैल्यू कितना हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ठीक है। इस इक्वेशन में हम पुटअप कर देते हैं। तो d का मान जो हमें निकलेगा, b का मान कितना है, 5 का स्क्वायर -4, a का मान कितना है, 2 है, और c का मान कितना है, 4 है। तो यहाँ से हो जाएगा 25 - 4 चौक 16 और 16 दूनी 32, घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, -7 आएगा। d का मान कितना आया, -7 आया। 3 कंडीशंस होती हैं। यदि d का मान जो है 0 से बराबर होगा, d का मान 0 से बराबर होगा तो मूल क्या होते हैं, असमान होते हैं, असमान और वास्तविक होते हैं, ठीक है। और d का मान यदि 0 हो जाए तो मूल समान हो जाते हैं, मूल समान और वास्तविक। और d का मान क्या हो जाए, 0 से छोटा हो जाए तो मूल क्या हो जाएंगे, असमान हो जाएंगे और काल्पनिक हो जाएंगे, ठीक है। तो वास्तविक और काल्पनिक बन रहे हैं, ठीक है। समझ में आया काल्पनिक कब होंगे। तो ये जो 2-3 पॉइंट है ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो मूल क्या हो जाएंगे, इसमें देखो d का मान क्या आ जाएगा, 0 से कम आ गया, d का मान कम आ गया, माइनस में वैल्यू आ गई। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, असमान और काल्पनिक हमेशा क्या दर्शाएगा, परिमेय संख्या दर्शाएगा, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट ऑप्शन। देख रहे हो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए सी क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी सेकंड क्वेश्चन है।
सेकंड देखिए, यदि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा दिया है, यदि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, तो हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, थीटा की। तो थीटा का मान हमें निकालना है। एक कंडीशन दिया है, 0 थीटा से छोटा या बराबर हो सकता है, लेकिन पाई का मान क्या होगा, हमेशा बड़ा, सॉरी पाई क्या होगा, पाई का मान बराबर हो सकता है। और ठीक है, तो हमें थीटा का मान, ये कंडीशंस दे रखी है, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें क्या निकालना है, इसका मान निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू 1 साइन थीटा, लिखा जा सकता है। इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा क्रॉस मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 को हम क्या लिख सकते हैं, यहां से हम लिख सकते हैं साइन पाई बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और साइन थीटा केवल हम थीटा इज इक्वल टू लिखें तो यहाँ से हो जाएगा n पाई प्लस पाई बाई 2। यदि n इज इक्वल टू 0 हो जाए, n का मान कितना हो जाए, 0 हो जाए, तो ये पूरा 0 हो जाएगा और थीटा इज इक्वल टू क्या बचेगा, पाई बाई 2। ठीक है, तो ये हो गया सेकेंड का। पाई बाई 2 किस में ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड यहीं पे समझा देते हैं। थर्ड क्या कह रहे हैं, 3 प्लस रूट टू, 3 प्लस रूट टू क्या बताना है, एक किस प्रकार की संख्या है, परिमेय संख्या है या एक पूर्णांक है या अपरिमेय संख्या है या इनमें से कोई नहीं। तो ये देख कर ही हम बता सकते हैं ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्यों अपरिमेय संख्या है, देखिए ध्यान से, इसको हम परिमेय मान लेते हैं, परिमेय मानकर सिद्ध करते हैं। 3 प्लस रूट टू इज इक्वल टू परिमेय लिख देंगे, माना 3 प्लस रूट टू बराबर क्या है, परिमेय संख्या, ये क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। अब हम परिमेय संख्या को हमेशा पी अपान क्यू के रूप में लिखते हैं, रूट टू प्लस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी अपान क्यू हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करें, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो ये क्या हो जाएगा, 3q प्लस, यहाँ से देखिएगा ध्यान से, या हम इसको रोके रहें, ध्यान दीजिएगा, मल्टीप्लाई ना करें, रूट टू इज इक्वल टू पी अपान क्यू माइनस 3। तो रूट टू को हम क्या लिख सकते हैं, p माइनस 3q अपान क्यू। यहाँ पर देखो p q 3 और ये सारे क्यू, यानी कि p कामा q कामा 3 एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। ठीक है, ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, पूर्णांक हो जाएंगी, किंतु रूट टू क्या है, पूर्णांक नहीं है, लेकिन इसके बराबर लिख रही है, तो पूर्णांक ना होने के कारण ये भी पूर्णांक नहीं दर्शाया जाएगा। ठीक है, किंतु क्या है, रूट टू पूर्णांक डज नॉट इक्वल टू पूर्णांक, ये पूर्णांक नहीं है, और यदि पूर्णांक नहीं है तो ये पूरा का पूरा जो समीकरण होगा ये क्या हो जाएगा, हमारा अपरिमेय हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। ये अपरिमेय क्यों है, क्योंकि ये पूर्णांक नहीं है। ठीक है, पूर्णांक नहीं है, इसमें पूर्णांक छिपा है, इसलिए ये एक अपरिमेय संख्या है। तो तीसरा का देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, अपरिमेय, अपरिमेय संख्या है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट ऑप्शन। इसका भी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसको इरेज करते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक आंकड़ा दे रखा है 2, 3, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 7, 7, x तथा 2 का बहुलक 7 हो तो x का मान होगा। देखिए यहाँ पर x का मान हमें बहुलक के अकॉर्डिंग बताना है, और बहुलक के अनुसार देखा जाए तो बहुलक बराबर क्या होता है, 3 गुणे मध्यिका, ठीक है, 3 गुणे मध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य होता है। इसके अकॉर्डिंग निकालेंगे तो 4 का आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, रीड कर रहे हो ना, देखिए क्या कह रहा है, और आंसर इसका हो जाएगा 7। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका आंसर क्या होगा, 7 होगा, और बारंबारता निकालकर हम आपको दर्शाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या कह रहा है, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में यदि कर्ण 5√2 सेमी है तो त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयां हैं। एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज जानते हो ना, क्वेश्चन नंबर 5 है, एक समकोण त्रिभुज है ये, इसका जो कर्ण है वो दे रखा है ABC, क्या दे रखा है, 5√2, और समकोण है यानी कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, तो ये दोनों भुजाएं क्या हो जाएंगी, मान लेंगे हम बराबर हो जाएंगी, ये क्या हो जाएगा, 5√2 हो जाएगा। तो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा दें, ठीक है, पेन चेंज करते हैं, चलिए पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, यानी कि त्रिभुज कौन सा है, ABC में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर कितना है, 5√2 का होल स्क्वायर, आधार का स्क्वायर यानी कि x है, x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर, और ये हो जाएगा 5 × 5 = 25, और 2 का वर्ग कितना, 2 हो जाएगा, 25 दूना 50, ठीक है, और यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 25, और x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 25, तो x बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 5 हो जाएगा, यानी कि इसका हम वर्गमूल ले लेंगे। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही है वो देखिए, ऑप्शन नंबर 5, सॉरी ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए दिया है, समांतर श्रेणी -3, -1/2, 2 का 11वां पद है, ठीक है, एक समांतर श्रेणी हमारे पास दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 6 है, और 6 में समांतर श्रेणी, यहाँ पर देखो a की वैल्यू कितना दे रखी है, -3, और अब हमारे पास क्या चाहिए, सर्वांतर चाहिए d का माइनस होता है, सॉरी d की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1/2, और -3 है तो प्लस का 3 हो जाएगा, और यहाँ से हमारे पास d का मान कितना आ जाएगा, 3 दूना 6, यानी कि ये 5/2 हो जाएगा, d का मान कितना आ जाएगा 5/2। तो 11वां पद हमें निकालना है, a11 = क्या होता है, a + n-1 d, ठीक है, तो a का मान कितना है हमारे पास, -3 है, n-1 यानी कि ये क्या हो जाएगा 10d, और d का मान कितना आ जाएगा 5/2, तो ये 2 पंचे 10, तो -3 + 5 × 5 = 25, ये कितना हो जाएगा 22, तो a11 की वैल्यू कितना आ जाएगी 22 हो जाएगी। 22 देखिए ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट ऑप्शन। एक बार आंसर से हम मैच कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का बी। क्वेश्चन नंबर 6 का कौन सा हो जाएगा, बी विल बी द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 का भी बी ऑप्शन सही था, और क्वेश्चन नंबर 6 का भी क्या है, बी ऑप्शन सही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, इसको इरेज करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ऐसे ही आपको सॉल्व करना है, अगर नहीं समझ में आता है ठीक है तो कमेंट करके जरूर बताइए कि ये क्वेश्चन हमारी समझ में नहीं आया।
ठीक है, या हमारे स्क्रीन पे जो कॉन्टैक्ट नंबर चल रहा है उससे भी आप संपर्क कर सकते हो और क्वेश्चन देख सकते हो कौन सा सही है कौन सा नहीं, किस प्रकार से कॉन्टैक्ट करके आप बता सकते हो अपनी प्रॉब्लम्स और क्वेश्चन भेज सकते हो कैसा क्वेश्चन है। ठीक है, शाम को 8 से 9 के बीच आपको सोल्यूशन उसका प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 7, क्वेश्चन नंबर 7 दिया है त्रिभुज एबीसी में यदि ए बी इज इक्वल टू बी सी, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो साइन ए का मान होगा। साइन ए का मान हमें निकालना है। त्रिभुज दे रखा है ए बी सी। देखिए त्रिभुज हमारे पास क्या हो जाएगा, बना दिया ए बी सी, बी क्या है 90 डिग्री है, और यहां पर दिया है ए बी बराबर बी सी, ए बी बी सी के बराबर, यानी कि इसको भी एक्स मान लें इसको भी एक्स मान लें। ठीक है, तो साइन 90 का मान कितना होगा, यानी कि साइन ए का मान हमें निकालना है। साइन ए, देखो ये 90 डिग्री हो गया और ये दोनों भुजाएं बराबर हो गए। समद्विबाहु की दो कोण भी हमेशा बराबर होते हैं, तो इस कोण और इस कोण और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 90 डिग्री होता है। हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होगा 90 डिग्री होगा। यदि दो भुजाएं बराबर हैं तो एंगल ए, यदि ठीक है ए बी इज इक्वल टू बी सी, तो एंगल सी इज इक्वल टू क्या होगा एंगल ए, ये भी बराबर होगा। तो यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा, इस एंगल को x मान लें इसको भी x मान लें, तो हमारे पास हो जाएगा x प्लस 90 डिग्री, यानी कि ये किसके बराबर होगा 180 के बराबर हो जाएगा। टोटल 180, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है, तो ये हो जाएगा 2x, और उधर जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा 90, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 45 डिग्री, तो x का मान कितना आ जाएगा 45 डिग्री आ जाएगा। तो अब बताओ साइन 45 डिग्री का मान कितना होगा, कमेंट करके जल्दी से बताइए। साइन 45 डिग्री का मान कितना होगा, साइन 45 डिग्री का मान कितना होगा 1/√2, क्या हो जाएगा 1/√2। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट ऑप्शन। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, मध्य में 1 2 3 4 5, यानी कि 4 और 5 हम लेकर सॉल्व करेंगे, तो यहां से क्या हो जाएगा मध्यिका इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में हो जाएगा 2x-1 प्लस का 15। ये हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके लिखेंगे 1/2 करके, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा 1/2, और मध्यिका कितना हमारे पास है 14 है, और ये 2x-1 यानी कि 2x-1 प्लस का 15। ठीक है, तो इधर हो जाएगा 14 इज इक्वल टू 1/2, और यहाँ ब्रैकेट में हमारे पास 2x माइनस का प्लस का 14 हो जाएगा। इसको अगर देखें इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये 28 हो जाएगा, ये 2x इज इक्वल प्लस का क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, 14 इधर आएगा तो घट जाएगा, ये 2x बराबर क्या हो जाएगा 14 बचेगा। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2 7 14, तो x बराबर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, तो x का मान कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। 7 तो किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट ऑप्शन। ऑप्शन मैच करते हैं, कौन सा क्वेश्चन नंबर 7, 7th का ए विल बी द राइट ऑप्शन। मध्यिका के फॉर्मूले से हम निकाल लेते हैं 1/2 n -1 प्लस, ठीक है डी, यानी कि ये कौन से फॉर्मूले किस नंबर पे है इसके अकॉर्डिंग हम निकाल लें, और यहां से एन क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, चित्र ओ केंद्र वाले वृत्त की जीवा AC इज इक्वल टू 8 सेमी है, AC का मान कितना है 8 सेमी है, क्वेश्चन रीड कीजिए, और जीवा BC इज इक्वल टू 6 सेमी है, तो वृत्त की त्रिज्या होगी,
वृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए सबसे पहले देखो जो मध्य बिंदु से जा रहा है त्रिज्या, यहाँ पर जो जीवा दिख रही है, जीवा से जाने वाली कोई भी त्रिज्या जो होती है, स्पर्श रेखा जो होती है, वो त्रिज्या वो क्या होती है, व्यास होती है। ठीक है, वृत्त के केंद्र से जाने वाली कोई भी जीवा उस वृत्त का व्यास होता है। लेकिन यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना रहा है, समकोण त्रिभुज ABC बना रहा है, तो यहाँ पर हम समकोण त्रिभुज लगा देते हैं। समकोण त्रिभुज में क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय में हम देखते हैं कि क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी कि एक त्रिभुज ये आपके पास बन चुका है ऑलरेडी, और यहाँ पर क्या है, इसका केंद्र है, केंद्र से एक रेखा जा रही है। ठीक है, इस रेखा का नाम क्या रखा गया है, AB रखा गया है, और इसमें एक इस प्रकार से C लाइन यानी कि C पॉइंट है। ठीक है, तो इसकी जो चौड़ाई है वो 6 सेमी दे रखी है, सॉरी 8 सेमी, और इसकी क्या है 6 सेमी। अब इन दोनों में हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएं, क्योंकि ये क्या बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगाना है बच्चा। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्या है, कर्ण आपका दिख रहा है, ये लंब है, और ये क्या है, आधार है इसका। ठीक है, तो ये हो जाएगा AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। इसके अनुसार ही हम देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो दो लाइन बन रही है ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर बराबर 8 9 64 प्लस 6 6 36 बराबर कितना हो जाएगा, 100। यानी कि AB का स्क्वायर बराबर 100, तो AB बराबर क्या हो जाएगा, 100 क्या होता है कि 10 का वर्ग होता है, तो बराबर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। AB का मान कितना आ गया हमारे पास, 10 आ गया। तो वृत्त की जो त्रिज्या है, त्रिज्या हमेशा वृत्त ये जो पूरा का पूरा व्यास आया, इसका आधा हमारा क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा। यानी कि त्रिज्या इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10/2 यानी कि 5। त्रिज्या का मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। त्रिज्या का मान कितना हो गया, 5 हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर, ऑप्शन नंबर कौन सा, ए विल बी द राइट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी सम्मिश्र संख्या का मासा होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, क्वेश्चन नंबर 11 है। मान लेते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या x। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या हम मान लेंगे 2, और सबसे छोटी सम्मिश्र संख्या भी 2 मान लेंगे। इन दोनों का जो मासा होगा वो कितना होगा, 2 होगा। 2 ऑप्शंस में है, क्वेश्चन नंबर 11 का डी। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 देख रहे हो, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा, डी विल बी द राइट ऑप्शन। डी क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12। दो संख्याओं का अंतर 26 है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। दो संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है। दो संख्याओं का अंतर 26 है। ठीक है, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो एक संख्या होगी, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो यहां से देखो क्वेश्चन नंबर 12, इसको इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 12 में माना पहली संख्या x और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी हमारे पास, 3x हो जाएगी। दो संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है। माना पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर y, x माइनस वाई बराबर क्या है, 26 है।
पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, ठीक है, इनका अंतर 26 हो गया। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3y हो जाएगा। x की वैल्यू हम क्या लिख दें, 3y। तो यहां पर यदि हम 3y रखते हैं x की जगह पर, यानी कि पहली संख्या हो जाएगी दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो ये हो जाएगा 3y माइनस y इज इक्वल टू 26। तो y का मान हमारे पास कितना हो जाएगा, y का मान ध्यान दीजिएगा कितना हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 26 और y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 26/2, यानी कि ये क्या हो जाएगा 13 दूनी 26। तो y का मान कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, y का मान कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो 13 देखिए किसी ऑप्शंस में है, नहीं, तो पहली संख्या तो हमारे पास 13 हो गई और इसमें कह रहा है तो एक संख्या होगी 3 गुनी है, तो वो संख्या होगी, तो एक संख्या तो 13 हो गई और दूसरी संख्या क्या है 3y। x का जो मान है पहली संख्या है वो x इज इक्वल टू 3 है, x इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा 3y, तो x का मान क्या हो जाएगा 3 गुणे का 13 बराबर 39, सॉरी 39 विल बी द राइट ऑप्शन। 39 किसमें है, ऑप्शन नंबर बी, इसका ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी देखिए सही हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा द्विघात समीकरण है। अब देखो ऐसे समीकरण, इसको हम इरेज करते हैं, द्विघात समीकरण चूज करते हैं कैसे, ये हम आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बोर्ड से रीड कीजिए, 13 में क्या कह रहा है जल्दी से ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, इरेज करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा द्विघात समीकरण है। पहला देखो ऑप्शन नंबर ए को हम सॉल्व करते हैं। ए में दिया है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 3। देखो द्विघात समीकरण तभी होता है जब x की पावर 2 हो जाए, ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x और ये हो जाएगा 2x माइनस का 6। अब 2x से 2x कैंसिल हो गया, माइनस दोनों प्लस में है और इसको इधर हम लाते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है और ये प्लस का 6 हो जाएगा यानी कि 7 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो क्या ये द्विघात समीकरण है, ए का मान यहाँ पर 0 है, नहीं है, ठीक है। तो और दूसरा ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी को हम सॉल्व करते हैं। बी में क्या है x माइनस 2 x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 और x प्लस 3, ठीक है। इसमें हम देखते हैं क्या डिफरेंट है, ये द्विघात समीकरण तो नहीं है, इसका मल्टीप्लिकेशन कीजिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x, ठीक है, माइनस का 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3x और 1 से माइनस x और ये हो जाएगा माइनस का 3, तो ये हो जाएगा इधर, इसको देखिए ये भी प्लस में ये भी प्लस, दोनों साइड में इक्वल है, कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर x है, यहाँ पर ओनली माइनस x बचेगा और यहाँ पर माइनस 2x माइनस x और ये माइनस प्लस का 2x है, इधर आएगा तो माइनस का 3x और ये इधर आएगा तो माइनस का 2 प्लस का 3 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, 1 माइनस 3x। तो इसमें देखो स्क्वायर, सब स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर नहीं है, लेकिन सी ऑप्शन को हम सॉल्व करते हैं। सी ऑप्शन में क्या दिया है देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 1 ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x और माइनस का क्या हो जाएगा 4x,
ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर इसमें भी कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बचेगा 2 से ये माइनस का 2 इधर आएगा तो हो जाएगा 5x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, इसमें भी स्क्वायर नहीं है। ठीक है, डी ऑप्शन सॉल्व करते हैं, शायद उसमें मिल जाए हमें। x प्लस 2 का होल क्यूब, x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस का 1 हो जाएगा। a प्लस बी का होल क्यूब एक्स क्यूब प्लस 8 a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी एक्स प्लस 2, इधर क्या हो जाएगा 2x क्यूब माइनस 2x। अब देखो यहां से एक्स क्यूब प्लस का 8 3 दूनी 6 और ये क्या हो जाएगा प्लस का 6x स्क्वायर, और यहां से क्या हो जाएगा 6 दूनी 12x, और ये हो जाएगा 2x क्यूब माइनस 2x। इसको इधर हम ट्रांसफर कर लेंगे तो क्या बचेगा x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर 12, इधर आ जाएगा तो प्लस का 14x प्लस का 8 बराबर 0। तो इसमें सबसे बड़ी घात क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। इसमें क्या है सबसे बड़ी घात 2, फर्स्ट में सबसे बड़ी घात 2, इसमें सबसे बड़ी घात 1, इसमें सबसे बड़ी घात 1, इसमें सबसे बड़ी घात 3। ठीक है, तो हमें पहचानना है कि जिस समीकरण की सबसे बड़ी घात क्या हो 2 हो। ठीक है, या ऐसा समीकरण जिसमें x की पावर क्या हो 2 हो, वो क्या होता है द्विघात समीकरण होता है। द्विघात लिखा है ना, द्विघात का मतलब ही होता है कि x की घात 2 होनी चाहिए, सबसे बड़ी घात 2 मिलनी चाहिए। तो इसमें सबसे बड़ी घात 3 है, इसमें 1 है, इसमें 1 है और इसमें क्या है 2 है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 14। चलिए इसको इरेज करते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा 2a है, एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा 2a है और उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई होगी, प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई हमें निकालना है। एक समबाहु त्रिभुज है, 14 नंबर क्वेश्चन में देखिए समबाहु त्रिभुज की बात हो रही है। जिसकी सारी भुजाएं बराबर हों, ए बी सी, और इसकी ऊंचाई हमें बताना है कितना होगा। ठीक है, और ये टोटल क्या दे रखा है 2a, यानी कि त्रिभुज जिसकी भुजा 2a है उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई होगी, यानी कि ये वैल्यू हमें निकालना है। तो ये वैल्यू निकालने के लिए, और ये भी क्या हो जाएगा 2a, ये भी 2a, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस a, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी a, यानी कि 2 का आधा हो जाएगा, लंब हमने खींच दिया। तो समकोण त्रिभुज ABO एक हम ले लेते हैं, ABO इसको हम O पॉइंट मान लेते हैं, ये हमारा टोटल क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, लंबवत है। तो हम सबसे पहले इसमें लेते हैं समकोण त्रिभुज ABO में। ठीक है, क्या हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय लगाओ, पाइथागोरस प्रमेय से, और पाइथागोरस में प्रमेय जब हम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा कर्ण हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। यानी कहने का मतलब AO का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस
बी ओ का स्क्वायर, ए बी कितना है 2a का स्क्वायर और ये कितना है a का स्क्वायर। ठीक है, तो ए ओ इज इक्व टू क्या हो जाएगा, ए ओ का स्क्वायर इज इक्व टू 1 2a यानी कि 3a का स्क्वायर। तो ए ओ बराबर क्या हो जाएगा, √3a हो जाएगा। तो √3a कहीं पर है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट ऑप्शन। इसका क्या मान हो जाएगा, a√3। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। बिंदु 3,4 की मूल बिंदु से दूरी होगी, मूल बिंदु से दूरी बताना है। तो मूल बिंदु से दूरी बताने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो ये x अक्ष है और ये y अक्ष है, ये हमारा मूल बिंदु क्या हो जाएगा, O हो जाएगा। ठीक है, x पर जो पॉइंट है वो कितनी दूर पर स्थित है, यहाँ से यदि हम देखें, यहाँ से पॉइंट मान लो कितना दिया 4 दिया, 4,3 सॉरी 3 है और इधर कितना है 4 है, इन दोनों को हम मिला दें। ठीक है, तो ये कह रहा है कि मूल बिंदु से दूरी, इसकी मूल बिंदु से दूरी कितना होगी, ये बात हमें बतानी है। मूल बिंदु से दूरी, तो मूल बिंदु से दूरी निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है उस फार्मूले की हम बात करेंगे, d इज इक्व टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। d इज इक्व टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। मूल बिंदु से दूरी, फार्मूला याद कर लीजिएगा, मूल बिंदु से दूरी निकालने के लिए क्या होता है, मूल बिंदु से दूरी d इज इक्व टू √x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। यानी कि निर्देशांक दिया है 3,4, तो पहला क्या होता है, निर्देशांक x, y होता है। तो x का मान हमारे पास 3 है, y का मान कितना है 4 है और ये भी किसके अंदर है, रूट के अंदर है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3 त्रिका 9 और प्लस 4 चौक 16, तो यहाँ से हो जाएगा 16 9 25 √25 और d का मान कितना हो जाएगा, ये √25 में आया। तो अच्छा, क्या √25 कोई ऑप्शन से नहीं है, यानी कहने का मतलब डी स्क्वायर की वैल्यू होती है, तो ये स्क्वायर में हमेशा रहता है, सॉरी स्क्वायर में, तो डी स्क्वायर इज इक्व टू कितना हो जाएगा, डी का मान हमारे पास कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो ये बात याद रखिएगा, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूले को लर्न करना। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा, इसमें हम ट्रिएंगल्स वगैरह लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस निकालनी थी। ठीक है, तो ये हमारी डिस्टेंस कितना आ जाएगी, 5 सेमी आ जाएगी। दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, साइन थीटा बराबर 4/5 तो कास थीटा होगा। साइन थीटा बराबर कितना दिया है 4/5, तो कास थीटा होगा। तो आपको एक सर्व समीका बताई गई होगी। क्वेश्चन नंबर देखो 16, इसको इरेज करते हैं और क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए, यदि साइन थीटा बराबर 4/5 तो कास थीटा का मान होगा। देखो साइन थीटा बराबर क्या दिया है 4/5, तो कास थीटा का मान निकालना है। कास थीटा का मान कितना होगा, तो हम जानते हैं एक सर्वसमीका दिया गया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्व टू 1। तो यहाँ से हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्व टू, साइन को उधर भेजोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और पेन थोड़ा चेंज करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास कास थीटा, सिर्फ कॉस थीटा इज इक्व टू क्या हो जाएगा, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये एक फॉर्मूला बन गया। तो साइन थीटा का मान मिला है 4/5, तो यहाँ से हो जाएगा √1 माइनस 4/5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा रूट, ये 5 × 25 25 माइनस 4 चौक 16 बटे
क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो 25 से 16 घटेगा तो 9 बचेगा और ये हो जाएगा 5, यानी कि 25 रूट के अंदर, इसको रूट से हम बाहर कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर है और ये 5, यानी कि 3/5, 3/5 विल बी द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर देखो 3/5 कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। एक धातु के घनाभ जिनकी बीमाएं 9 मीटर, 8 मीटर और 2 मीटर हैं को पिघलाकर 2 मीटर कोर के घन बनाए गए हैं। इस प्रकार बने घनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो घनों की संख्या हमें ज्ञात करना है। एक घनाभ है, ठीक है, सपोज करो ये घनाभ हो गया, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ये बनाने की जरूरत नहीं है, ऑप्शनल में है। इस घनाभ की जो चौड़ाई है वो कितना दे रखी है 9, मोटाई 8, ऊंचाई जो है वो 2 मीटर। इसको हम क्या करते हैं, पिघला देते हैं, पिघलाकर एक घन बनाते हैं और घन बनाते हैं जो उसकी जो प्रत्येक मीटर है, प्रत्येक कोर है वो 2, एक हम घन बना लिए, ये छोटे छोटे घन बनाए, ठीक है, ये घन बनाए। इनकी जो भुजा है सारी क्या है 2 मीटर की। तो ये बहुत बड़ा था, इसको हमने पिघलाकर एक छोटा सा बनाया। तो कहने का मतलब इसका टोटल आयतन निकालकर इसके आयतन से हम क्या करें, डिवाइड कर दें, ठीक है। और इसके आयतन को हम जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, यानी कि घनों की संख्या हो जाएगी घनाभ का आयतन बटे घन का आयतन। यहां से देखिए क्या हो जाएगा, घनाभ का आयतन बटे घन का आयतन, यानी कि छोटे घनों की संख्या, छोटे घनों की संख्या बराबर घनाभ का आयतन बटे घन का आयतन। घनाभ का आयतन का फॉर्मूला A इंटू बी इंटू सी अपान ये क्या होता है A3, क्योंकि ये सारे इक्वल होते हैं। और यहाँ से हो जाएगा A का मान 9 गुणे 8 गुणे का 2 बटे का 2 गुणे का 2 गुणे का 2, 2 3 बार लिख देंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 चौको 8 और 2 दूना 4। तो घनों की संख्या कितना हो जाएगी 9 दूनी 18। तो 18 विल बी द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर A। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा A सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का A राइट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। 17 हमने सॉल्व किया। एक घन जिसकी भुजा 10 सेमी है, उसमें से एक अधिक आयतन का लंब वृत्तीय शंकु काटा गया है, जिसका आयतन हमें निकालना है, लंब वृत्तीय शंकु काटा गया है। तो सबसे पहले हम शंकु की ऊंचाई निकालते हैं। शंकु की ऊंचाई कितना दे रखी है, और शंकु की ऊंचाई के पश्चात शंकु की त्रिज्या कितनी होगी, 1/2 घन का किनारा निकालते हैं, 1/2 घन का किनारा। और शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h, h इज इक्वल टू a, r इज इक्वल टू a/2 मान लेते हैं। वन अपान 3 पाई r स्क्वायर h, इसको इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए क्या दे रहा है, एक धन जिसकी भुजा 10 सेमी है, यानी कि a की वैल्यू कितना है 10 सेमी है, ठीक है, जिसमें से एक अधिक आयतन
का लंबवृत्तीय शंकु काटा गया है जिसका आयतन है। तो आयतन के लिए सबसे पहले देखो, एक हमारे पास बेलन है, ये ठोस बेलन है, ठीक है, ये क्या हो गया, बेलन हो गया। इसमें से एक लंबवृत्तीय शंकु काटकर निकाला गया है। लंबवृत्तीय शंकु हो गया। माना इस लंबवृत्तीय शंकु की जो त्रिज्या होगी, लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या हम सपोज कर लेते हैं r, ठीक है, और इसकी जो हाइट है वो क्या है, 10 सेमी है। हाइट कितना है, 10 सेमी है। तो शंकु की त्रिज्या सबसे पहले हम निकालते हैं, शंकु की त्रिज्या। ऐसे क्वेश्चन में शंकु की त्रिज्या क्या होती है, 1/2 इंटू कोर, घन का कोर, घन का कोर, ये घन था, ठीक है, और यहां से क्या हो जाएगा 1/2, घन का कोर क्या है a, तो ये हो जाएगा a/2, ठीक है। r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। और शंकु का आयतन, शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है, यहाँ देखिए, शंकु का आयतन इज इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h। 1/3 पाई हो गया, r का मान, r की जगह पर कितना आया, a/2, a/2 का होल स्क्वायर इंटू h। h इसका कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। हाइट भी इसकी क्या हो जाएगी, घन की ऊंचाई हो जाएगी, यानी कि हाइट इसका कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। हाइट कितना होगा, 10 सेंटीमीटर। यहाँ से 1/3 पाई इंटू 10/2, और ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यहाँ से 1/3 गुणे का पाई, और गुणे का हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 पंचे 10, यानी कि 5 5 25 गुणे का 10, तो ये 250 पाई बटे का 3। पाई का मान 22/7 रख के भी हम सॉल्व कर सकते हो। देखिए 250 है, नहीं है, पाई का मान हम कितना रखेंगे, 22/7 रखेंगे। पाई का मान यदि हम 22/7 रखते हैं तो हमारे पास मान कितना मिलेगा, पाई का मान हम क्या करेंगे, यहाँ पर 22/7 रख देंगे। 250 बटे का 3 और गुणे का 22/7, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा ऑप्शन नंबर 18 का सी, सी, यानी कि 261.9, कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे, 261.9 सेमी क्यूब, ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा 261.9 सेमी क्यूब, ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, ठीक है, इसको इरेज करते हैं और हम देखते हैं 3 सिक्कों को क्या किया जाता है, एक साथ उछाला जाता है। देखिए 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, और तो कम से कम 2 पट आने की प्रायिकता कितनी होगी। 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो कम से कम 2 पट आने की संभावना कितनी होगी। 3 सिक्के हैं, तो 3 सिक्कों को जब हम फर्स्ट टाइम उछालते हैं तो दोनों में क्या हो सकते हैं, हेड आ सकते हैं। फिर क्या आ सकते हैं, दोनों में टेल आ सकते हैं, या तो एक में टेल आएगा 2 में हेड आएगा, या तो 2 में टेल आएगा 1 में हेड आएगा, या तो क्या होगा, पहले वाले में टेल आएगा दूसरे में हेड आएगा तीसरे में टेल आएगा, या तो पहले में हेड आएगा दूसरे में टेल आएगा तीसरे में हेड आएगा। यानी कितना, 1 2 3 4 5 6, और क्या हो सकता है, या तो प्रथम दोनों में हेड आ जाए, पहले दोनों में क्या आ जाए, हेड आ जाए,
तीसरे में टेल आ जाए, या तो दोनों में क्या आ जाए, प्रथम दोनों में टेल आ जाए और लास्ट में हेड आ जाए। तो कितने 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी प्रायिकता बनेगी 8। ठीक है, कितनी बार आएगा 8, यानी कि 3 सिक्के हैं, इनको उछालना कितनी बार है, एक साथ उछाला जाता है। तो कम से कम 2 पट आने की संभावना, इसमें 2 टेल, इसमें 2 टेल, ठीक है, इसमें 2 टेल, इसमें 2 टेल, 1 2 3 4। तो टोटल संभावना कितनी हो सकती है, 4 हो सकती है। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए क्या हो जाएगा, 3/8 सॉरी 19 का ए 1/2 1/2। तो 2 बार टेल आने की संभावना कितनी है, 4। ठीक है, और 4 का मतलब क्या हो जाएगा, टोटल कितना बन रहा है, 8 बन रहा है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 4/8, यानी कि 4 बार आ सकता है। तो 4 × 4, 4 दूनी 8, तो 1/2। तो 1/2 देखिए, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए विल बी द 50-50% है कि इतनी संभावना है कि आ सकती है। दिए गए चित्र में OT का मान होगा, OT का मान निकालना है। तो OT का मान 6 सेमी 10 सेमी, यानी कि एक चित्र बना है। देखिए क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था, 19 था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दे रखा है, ध्यान से दिए गए चित्र, OT का मान होगा 6 सेमी 7 सेमी 5 सेमी 8 सेमी। ठीक है, तो एक देखिए ऐसे सर्कल बना है, सर्कल बना है, सर्कल के केंद्र से एक लाइन खींची गई है इस प्रकार से। ठीक है, इसको एक स्पर्श करती हुई रेखा बनाई है। ठीक है, और टी जहां पर स्पर्श करती है इसको मिला देते हैं, और जहां पर ये मिलाता है वहां पर क्या हो जाता है, लंब हो जाता है। तो यानी कि ये हमारा 8 सेमी और ये कितना दिया है, 10 सेमी, और ये पॉइंट हमारे पास O है, P है और T है, ये हमें निकालना है लंब। ठीक है, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कर्ण, यानी कि ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, और ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हमें क्या निकालना है, OT निकालना है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर माइनस सॉरी आधार का स्क्वायर, यानी कि ये हमारा क्या मान लें, इसको आधार मान लें। तो यहां से लिखिए पाइथागोरस प्रमेय हम लगाएंगे त्रिभुज TOB में, त्रिभुज TOB में, और त्रिभुज कैसा है, समकोण है, यानी कि 1 डिग्री 90 डिग्री है, इसलिए ये समकोण त्रिभुज है। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस इसमें हम प्रमेय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, OT का स्क्वायर इज इक्वल टू OB का स्क्वायर माइनस TB का स्क्वायर। OB का स्क्वायर कितना है, 10, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100। TB का स्क्वायर, TB कितना है, 8 है, तो 8 × 64, घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 36। OT का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 के बराबर हो जाएगा, तो OT बराबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। OT का मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट ऑप्शन, इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो ये हमने ऑब्जेक्टिव 20 क्वेश्चन सॉल्व किया, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके दीर्घ-उत्तरीय प्रश्नों को, ठीक है, लघु-उत्तरीय प्रश्नों को, दीर्घ-उत्तरीय प्रश्नों को, जितने भी आंकिक हैं सभी को हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, ठीक है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और बोर्ड एग्जाम से पहले हम 1 महीने लगातार कंटिन्यू आपको इनके प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, यानी कि अनसॉल्व ही सॉल्व करवाएंगे। आप हमारे साथ प्रैक्टिस कीजिए ताकि मैथ की प्रैक्टिस अच्छी हो जाए और मैथ के मार्क्स आपके अच्छे हो जाएं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।